राम राम जी सबको। मैं हूँ कंचन वर्मा। मैं पहाड़ी किचन नाम है मेरे चैनल का। और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये मेरा नया चैनल है। अब मैं उसमें आपको बची हुई दाल के पराठे बनाना सिखाऊंगी। जो दाल बच जाती है ना हमारे खाने से, हम दोपहर को जब चावल बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, उससे दाल बच जाती है तो उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। देखो इतनी दाल हम फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी महंगाई है, तो दाल हम फेंक नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम उस बची हुई दाल को उपयोग में लाएंगे और बहुत सुंदर सी डिश तैयार करेंगे। बहुत अच्छी डिश, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। जो बच जाता है उसको फेंक देते हैं, पर मैं फेंकना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वो इतनी महंगाई में ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है। फेंकना तो बहुत आसान है। इसलिए मैं ये डिश बना रही हूँ। आप देखना कितनी सुंदर डिश तैयार होती है। और आप भी ऐसे बनाना। आप भी बची हुई दाल को कभी फेंकना मत और उससे कोई डिश बनाना और खाना मज़े से। कोई इतनी टेस्टी डिश होती है कि खाने वाला खाता ही जाता है। उसका पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता है। और बनाने वाला थक जाता है पर खाने वाला नहीं थकता है। इसलिए आप भी ये डिश मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, ज़रूर बना के ट्राई करना। नमस्कार जी। बची हुई दाल के पराठे बना रही हूँ क्योंकि बची हुई दाल को वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ मैं। इसलिए ये दाल बच गई थी, उसके पराठे बना रही हूँ। ये मैंने आटा लिया, गेहूं का आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। और ये दाल बची थी। इतनी सारी दाल मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आटे में गूंथ के मैं इसके पराठे बना रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सारी दाल इसमें हो जाएगी सेट। देखो जी, इस दाल से ही हम आटा लगाएंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। दाल से ही आटा लगाएंगे और इसके पराठे बनाएंगे। देखो जी, इसको मैंने मसल के तैयार कर दिया है। अब हम आटा लग चुका है। अब इसके हम पराठे बनाएंगे। बहुत टेस्टी पराठे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसमें कुछ नहीं डालना क्योंकि दाल में सब कुछ डला हुआ होता है। मसाला, नमक, मिर्च हर चीज़ डाली होती है, तो इसलिए इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। और खाने के लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनता है, बहुत टेस्टी होता है। देखो जी, मैंने तवा रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी इसके पराठे। आप चाहे तो पूरियाँ भी बना सकते हैं और पराठे बना सकते हैं, पर मैं पराठे ही बनाऊंगी। अब मैंने गैस जला दी है। पराठे आप चाहो तो गोल गोल बना लो, नहीं तो आप चोरस जैसे बनाते हैं, ट्रायंगल में चोरस पराठे या 3 कोने पराठे सब बन जाते हैं। इससे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने लोई बना ली है। अब मैं पराठा बेलूँगी इसका। देखो जी, ये पराठा बन रहा है। इतना टेस्टी, देखने में भी बहुत सुंदर होता है और खाने में भी बहुत हेल्दी होता है, अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है।
जब दाल बच जाए, सुबह की दाल बच जाए, तो हम शाम को पराठे बना सकते हैं उसके। इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसमें सब कुछ डला होता है। दाल में जब हम बनाते हैं तो सब कुछ डला होता है। अगर आपको नमक कम लगे तो नमक डाल सकते हैं, पर हम तो नमक भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम नमक भी कम भी खाते हैं और मसाले भी कम खाते हैं। इसलिए हम बस सिर्फ ये दाल में आटा गूंद के फिर मैं बना रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम आसान। देखो ऐसे बन गया। और ये दूसरा बनाऊंगी मैं ट्रायंगल। ऐसे, और इसमें लगाऊंगी मैं घी, तेल कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। ऐसे ये लगा दिया और ये ऐसे ट्रायंगल पराठा बन जाएगा। देखो जैसा मर्जी बना लो। अगर आप पूरियाँ बनाना चाहते हो तो पूरियाँ भी बना सकते हैं, और आप पराठा बनाना चाहते हैं तो पराठा भी जैसा आप चाहें वैसा बन सकता है, बना सकते हैं। बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से बन जाते हैं। बस इसके लिए गैस में मीडियम करूँगी, जिससे कि अच्छे से पक जाए अंदर से। वैसे दाल तो पकी हुई है, आटा होता है कच्चा, वही पकना चाहिए बस, बाकी तो क्या है। बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का, बिल्कुल आसान रेसिपी बता रही हूँ मैं। अगर आप ऐसे बनाओगे तो खाते खाते आप थक जाओगे, पर आपका मन नहीं भरेगा। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। इसको दबा दबा कर सेकना पड़ता है, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, बहुत स्वादिष्ट पराठा बनता है। देखो जी, ये हमारा पराठा बनके तैयार हो गया। अब ये दूसरा बनाऊंगी मैं ट्रायंगल शेप। ये देखो, हेल्दी और टेस्टी पराठा। इससे आप कोई भी शेप दे सकते हैं पराठे में। जैसे हम अब चकोर पराठा बनाएंगे, वर्गाकार, वो भी बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे बन जाएगा आराम से। इसको ऐसे करो, तय भी अच्छे से लगेंगे, अच्छे से खुलेंगे और अच्छे से पराठा बनेगा। देखो ऐसे बन गया। अब हम इसको बेल देंगे। इसको आप दही के साथ खाओ, सॉस के साथ खाओ, हरी चटनी के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप ऐसे सूखा खाना चाहो तो सूखा भी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। आपको जल्दी जल्दी कहीं जाना है या कुछ करना है तो आप ये बची हुई दाल से आप बना सकते हैं। अगर दाल बच गई है तो आप इसमें पराठे में आटे में गूंद के तो आप पराठा बना सकते हैं। देखो इतना अच्छा पराठा बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बेलने में दिक्कत नहीं होती है, कोई बनाने में दिक्कत नहीं होती है, आराम से बन जाता है आसानी से।
आप भी बनाओ, मज़े से खाओ। बहुत अच्छा पराठा बनता है, बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। देखो जी, ये हमारा ये पराठा भी बनके तैयार हो गया। देखो फूल गया, अच्छे से फूल भी गया ये तो, और बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी होगा, बहुत हेल्दी होगा। आप खाएंगे तब मज़ा आ जाएगा खाने का, बहुत स्वादिष्ट होता है ये देखो, दूसरा पराठा हमारा ट्रायंगल बन गया। अब तीसरा हम ये बना रहे हैं। देखो देखो जी, हमारा ये पराठा भी बन के तैयार होने वाला है। देखो कितना सुंदर बना है, टेस्टी और करारा। इसको बोलते हैं टेस्टी और करारा, खाने में मज़ेदार, मज़े से खाओ। सुबह सुबह अगर ऐसा नाश्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी लगता है और खाने का मज़ा आ जाता है। देखो कितना क्रिस्पी और कितना हेल्दी बना है, कितना टेस्टी बना है। देखो, और ये फिर से ट्रायंगल बन गया। अब मैं एक बनाऊंगी आपको स्टार, स्टार के आकार में। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, मज़े से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, किसी भी शेप में, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें मैंने घी लगा दिया पूरे में, और अब इसको हम स्टार की शेप देंगे। ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे इसमें थोड़ा सा ऐसे घी लगाया और इसमें ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है जी, और फिर इसमें भी घी लगाया और ऐसे फोल्ड कर दिया। देखो जी, ये देखो, ये ऐसे कर दिया। फिर हमारा ये, इसको भी ऐसे कर दिया। फिर देखो ये बच गया। अब इसका मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा घी हाथ में लगा था मेरे, वो लगा दिया, और ये ट्रायंगल, ये मतलब स्टार की में आ गया। अब ये स्टार बन गया हमारा। देखो इसको बेलने का होता है, थोड़ा कोने सेट करने पड़ते हैं इसके। देखो ऐसे ऐसे, ये देखो स्टार बनने वाला है हमारा। ये देखो हमारा स्टार बनके तैयार हो गया। इसके लिए हमें इसके कोने अच्छे से करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा स्टार दिखाई दे कि हाँ स्टार एंगल में बनाया है हमने। देखो देखो, टेस्ट करना, आप भी बनाना ऐसे, फिर टेस्ट करना कैसे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े से आप खा सकते हैं, बहुत मज़े से बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होती है खाने में। आराम से जैसे मर्ज़ी बनाओ, जैसे मर्ज़ी खाओ। देखो ये हमारा स्टार तैयार हो गया, स्टार शेप आ गई। ये देखो षटकोण जिसको बोलते हैं हम, वो बन गया। हमारे घर में तो बच्चों को बहुत पसंद है ये, बच्चे और मेरे हस्बैंड भी बहुत मज़े से खाते हैं।
जितने खा सकें उतने खा जाते हैं। सुबह सुबह मन नहीं भरता है खाने से, बहुत मज़े से खाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए जी, हमारे पराठे बनके तैयार हो गए। ये देखो, इसको ऐसे डाल दिया और ये बन गया। ये देखो जी, अब हमारा स्टार भी बनने वाला है। ज़्यादातर तो मैं ट्रायंगल में ही बनाती हूँ, क्योंकि वो बनाने में जल्दी से बन जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते हैं, ऐसे बन जाते हैं फटाफट। ऐसे घी लगाया और ऐसे फोल्ड किया और ऐसे बन गया। ऐसे ट्रायंगल फटाफट बनता है। इसका अंदर से कच्चे रहने का भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसमें दाल पकी हुई होती है, तो कच्चे रहने का कोई मतलब नहीं है। बस बनाओ, जल्दी से बनाओ और खाओ। आप धीमी आंच पे बनाओ, चाहे फुल फुल गैस पे बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जितना क्रिस्पी बने उतना टेस्टी लगता है। सॉफ्ट भी होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है ना, बाहर से क्रिस्पी होता है, बहुत अच्छा लगता है। चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, और दही के साथ भी। हम तो ज़्यादातर दही के साथ खाते हैं इसको, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। देखो जी, ये हमारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। ये देखो, ये कितने टेस्टी हैं, कितने हेल्दी हैं। बहुत सुंदर पराठे बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। खाएंगे तब मज़ा आ जाएगा, खाते खाते थकेंगे नहीं आप। और बनाने वाला थक जाता है, खाने वाला नहीं थकता है। ये देखो, ये मैंने स्टार पराठा बनाया है। ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये स्टार है। देखो, मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से। ये देखो, ये ट्रायंगल बनाया है, ये बनाया स्टार, ये बनाया गोल, और ये चकोर, ये देखो वर्गाकार। चार चार किस्म के पराठे बनाए हैं मैंने। आप जिस आकार में बनाना चाहो ना, उसी आकार में बना सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हेल्दी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, खाने का मज़ा आ जाता है। आप अचार से खाओ, सॉस से खाओ, और दही से खाओ, चाय के साथ खाओ, किसी भी चीज़ से खा लो। ऐसे सूखे भी खाएंगे ना, तब भी आपको मज़ा आएगा खाने का, बहुत टेस्टी है।